जगन्नाथपुरी मंदिर। आप उड़ीसा आएँ और जगन्नाथ जी का मंदिर का दर्शन न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह मंदिर आश्चर्यों से भरा पड़ा है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित करता है। यह भारत के उड़ीसा के राज्य में तटवर्ती शहर के पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत के स्वामी होना। इस नगरी को जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के 10 ऐसे रहस्य को बताऊंगा जो आपने शायद पहले कभी न सुना हो, और इसके साथ साथ मैं आपको पूरे जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर का चक्र लगाऊंगा और इसके 4 द्वार को दिखाऊंगा। इस मंदिर के 4 द्वार हैं, चलिए आपको दिखाता हूँ। यह पुरी के बीच के ठीक सीधे का व्यू है जो सीधे मंदिर के इस द्वार में प्रवेश करता है। हम लोग पुरी मंदिर पहुँच चुके हैं, आइए देखिए। इस मंदिर के 4 द्वार हैं। ईस्ट गेट को सिम्हा द्वार के नाम से जाना जाता है, साउथर्न गेट को अश्व द्वार के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न गेट को वैभव घर द्वार के नाम से जाना जाता है और अंत नॉर्थर्न गेट को हस्ती द्वार के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर का यह गुंबद और इसके ऊपर का ये लगा हुआ चक्र और झंडे की बहुत बड़ी गाथा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं आपको मंदिर के चक्र लगाते हुए आपको इसके 10 आश्चर्यों के बारे में बताऊंगा कि इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, यहाँ पर जो गुंबद था उसके ऊपर जो झंडा है वो हवा के विपरीत लहराता हुआ झंडा है जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। दूसरा, यह गुंबद में कभी भी किसी भी तरफ से छाया नहीं बनता है, इस पर किसी भी तरह की कोई परछाई नहीं बनती है। चमत्कारिक सुंदर चक्र, यह सूर्य दर्शन चक्र किसी भी तरफ से देखा जाए तो यह गोल ही दिखाई देता है। यहाँ पर हवा की दिशा हमेशा समुद्र की दिशा से हमेशा उल्टी बहती है। सामान्य दिनों में हवा समुद्र से ज़मीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में ठीक इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से ज़मीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा ज़मीन से समुद्र की ओर जाती है। यहाँ पर गुंबद के ऊपर कभी भी किसी भी तरह की पक्षियाँ नहीं बैठती हैं। आप आमतौर पर किसी भी मंदिर के ऊपर कबूतर या दूसरे पक्षियों को देखेंगे, बट इस मंदिर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है जिसमें 500 रसोइयों से भरा हुआ है। इसमें 300 सहयोगी से ज़्यादा मिलकर भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरण करते हैं। यहाँ पर हर दिन कई हज़ार श्रद्धालु भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पर खाना बनाने का तरीका भी काफ़ी अलग है। यहाँ पर 7 हांडी को एक के ऊपर एक रखा जाता है और नीचे से आग जलाया जाता है। इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर की हांडी पकती है, उसके बाद धीरे धीरे यह ऊपर से नीचे पकती हुई आती है और फिर यह प्रसाद पूर्ण रूप से संपन्न होता है। मंदिर के बाहर आपको समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है, यानी बीच का वेव, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको समुद्र के धारा की या समुद्र के वेव की किसी भी तरह की कोई भी ध्वनि आपको नहीं दिखाई देगी। रूप बदलती मूर्तियाँ, यहाँ पर आखिरी में यहाँ श्री कृष्ण जगन्नाथ जी कहते हैं कि जगन्नाथ के साथ उनका कोई भाई बल्लभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की ये मूर्तियाँ काठ की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार बहुत बड़ी प्रतिमा का नव कलेवर होता है। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती है, लेकिन आकार और स्वरूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दार्शनिक के लिए रखी गई। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा रथ यात्रा होता है, जो पूरे विश्व में इतनी बड़ी रथ यात्रा कहीं भी नहीं होती है। यहाँ पर हनुमान जी करते हैं यहाँ पर हनुमान जी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि जब भी हनुमान प्रभु को यहाँ जगन्नाथ जी के से मिलना होता है तो वो अपना इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और समुद्र देव भी उनके साथ इस जगह पर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे यहाँ पर समुद्र की स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है और यहाँ समुद्र जी ही श्री जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का एक प्राचीन और भव्य मंदिर प्रसिद्ध है। और अंत में इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंध है। माना जाता है कि ये प्रतिबंध कोई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्र में घुसपैठ और हमला करने के कारण लगाए गए हैं। पूर्व में मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर हमेशा ही इस तरह की घटना देखी जाती है।
इस मंदिर में अंदर मोबाइल ले जाना या किसी भी तरह का कोई गैजेट ले जाना या किसी भी तरह का कोई वीडियो करना यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना मोबाइल बाहर ही जमा कर दिया। आपको यहाँ कई बहुत सारे जगह मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन को रख सकते हैं और जिसके लिए आपको करीब करीब 10 रुपये के आसपास कुछ पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप मंदिर के निजी बनाए हुए संस्थान पे अपना फ़ोन रखना चाहते हैं या जूते चप्पल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी वो सुविधा उपलब्ध है। ये मेन द्वार है जो सामने बीच के ठीक उल्टे तरफ से बनाया गया है। यह मेन द्वार के किनारे आपको यहाँ पर कूपन एक दिया जाएगा। वो कूपन के सहारे आप यहाँ से एंट्रांस करके अपने मोबाइल और चप्पल को रखते हुए अंदर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। आपको यहाँ कोविड-19 के समय मास्क लगाकर जाना ज़रूरी है। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपको अंदर मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आप ये बात को ध्यान में रखें और मास्क ज़रूर पहन कर जाएँ। हम लोग मंदिर द्वार के ठीक दाहिने तरफ हैं। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा मार्केट दिखने को मिलेगा। तो आइए मैं आपको मार्केट के कुछ व्यू को दिखाता हूँ। ये आपका प्रवेश द्वार है। और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी आप देख सकते हैं। ग्रैंड सेंटर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ये मंदिर का रास्ता और ये पीछे हमारे मार्केट। यहाँ पे नारियल बिकता हुआ, जो लोग पूजा करने का सामान ले रहे हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं। ये मंदिर का लाइन जाता हुआ, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। यहाँ पर हर जगह आपको खाजा देखने को मिल जाएगा। यह श्री जगन्नाथ स्वीट्स। आइए यहाँ पर आपको बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ मिल रहा है। कितना का ये 65 चंदन की लकड़ियाँ। ये आदमी बुलाता हुआ। ये प्रवेश मुख्य द्वार जहाँ से हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। ये द्वार बड़ा ही सुंदर लग रहा है। यहाँ से हमारी मंदिर की परिक्रमा पूरी हुई और हम लोग वापस वही स्थान पर पहुंच गए जहां से हम लोग अपनी यात्रा शुरू की थी। हम लोगों ने मंदिर के मेन द्वार के ठीक उल्टी तरफ एक खाजे की दुकान में अपनी चप्पल और मोबाइल फ़ोन रखा था। उन्होंने करीब पर पर्सन का 20 रुपये चार्ज किया था।